आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, क्या रीजंस है? कुछ ज़्यादा नहीं होने लगे इन दिनों? अच्छा देखें, अगर हम देखें क्योंकि सीज़न गर्मी का है और लास्ट वीक तो बहुत ही शदीद गर्मी पड़ी पूरे मुल्क में, खासकर कराची में भी अच्छी खासी गर्मी थी। अगर देखा जाए तो गर्मियों के एसी चलने लगे जी, एसी भी चलने लगे हैं। दूसरा ये कि गर्मियों के अंदर अगर देखा जाए ना तो वायरल से ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़रा ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वायरल के लिए जो सूटेबल इन्वायरमेंट है ना वो थोड़ा कोल्ड टेम्परेचर है। लेकिन अभी जो गर्मियों के अंदर है वो आप देखिए कंपैरेटिवली सर्दियों से अगर हम कंपैरिजन करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। और आजकल जो केसेस हमारे पास ज़्यादा आ रहे थे वो आ रहे थे डायरिया के या डिहाइड्रेशन के। अच्छा, डायरिया बच्चों के ज़्यादा केसेस थे, बड़ों के ज़्यादा केसेस या सबके? देखिए, अगर यूजुअली डायरिया से जो लोग मोस्टली इफेक्टेड होते हैं या तो बहुत छोटे बच्चे 5 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा बुजुर्ग या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डायरिया हुआ, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो शायद मैं एसिम्प्टोमेटिक रहूँ, मुझे पता ही ना चले वो वायरल या बैक्टीरिया मेरे अंदर गया, लेकिन मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मेरे अंदर सिम्टम्स नहीं आए। लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, उनके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। अच्छा, क्या इन वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं जो किए जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो हमने कोविड के ज़माने से बहुत इसमें शोज़ भी किए थे और लोगों को समझाया था, अवेयरनेस दी थी। मसला ये कि हम लोग, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े मजे की बात की थी कि डॉक्टर साहब ने एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लोगों ने खुद ही एतराज करना शुरू कर दिया, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। और उस पर हम बात करेंगे, आज बात करेंगे। तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले वायरल जो इन्फेक्शन होता है ना, उसकी कोई एज सच ट्रीटमेंट नहीं होती है। उसमें ये होता है कि आप बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आप खुद ही 1 हफ्ते में 10 दिन में बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अब प्रिवेंटिव मेजर की बात करें, सबसे पहले हाथ धोना है आपने, खासकर खाना खाने से पहले, और जब वॉशरूम यूज़ कर लें उसके बाद बच्चे भी और बड़े भी अच्छा सा कोई एंटीसेप्टिक सोप से ज़रूर वो अपने हाथ साफ रखें। फिर अगेन जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो अपने मुंह को ज़रूर कवर करें ताकि जो भी इन्फेक्शन है वो किसी आसपास के आदमी को या बच्चों को या बूढ़ों को ना लगे। ठीक है, इसी तरह आपने अपने आप को डिहाइड्रेशन का ख्याल रखना है कि आप पानी अच्छे से अच्छा पिएँ, आपने नींद का ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इम्यूनिटी अच्छी करती है और हम किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें आप आजकल क्या चीज़ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट क्या चीज़ हुई भी है? देखिए, आजकल जो है वायरल इन्फेक्शन, उसमें फीवर, हाई ग्रेड फीवर विथ सीवियर बॉडी एक, जिसको कि चिकनगुनिया के हवाले से भी लोग रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि चिकनगुनिया हमारे यहाँ टेस्ट नहीं हो रहे, इसलिए पता नहीं चलता कि चिकनगुनिया है। लेकिन बहरहाल फीवर, हाई ग्रेड फीवर विथ सीवियर बॉडी एक, ये ज़रूर मौजूद है। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और उसमें यही है कि ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। और चिकनगुनिया के केसेस भी हैं। लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फिर कैसे पता चलेगा? कि हमारे यहाँ असल में हर घर में 1.5-2 डॉक्टर होते हैं हर घर में। नहीं सर, 2-3 होते हैं। ठीक है ना, 1.5-2 नहीं, 2-3 होते हैं। नहीं, दूसरी बात है कि डॉक्टर पे रिलाई नहीं करेंगे, आसपास के लोगों पे रिलाई। ऐसे ही हो रहा है कि एक दूसरे की ट्रीटमेंट, अगर आपको ट्रीटमेंट दी, वही ट्रीटमेंट सीना बसीना चल रहा होता है, वो सब उसको इस्तेमाल कर दे, ये बड़ा गलत ट्रीटमेंट। अच्छा, बड़े मजे की बात डॉक्टर साहब ने बताई। अच्छा, ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर आपका हाथ जल जाए तो टूथपेस्ट लगाने से कुछ भी नहीं होता। जब आपका हाथ अगर खुदा न करे जले तो आपने ठंडे पानी के नीचे अपने हाथ को रख देना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू एंड गेट टू द डॉक्टर, बिकॉज टेम्परेचर को नीचे आना होता है। टूथपेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब ने उल्टा नुकसान और डॉक्टर साहब ने ये बात बताई लोगों को और लोग इनके पीछे पड़ गए। इनको कहने लगे नहीं आपको नहीं पता, आप क्या बात करें। But that's what it is ना। बिल्कुल ऐसे देखिए, जो है ना, हर चीज़ में कंसल्ट अपने डॉक्टर से ज़रूर करना चाहिए। जहाँ बुखार का आजकल जिस तरह से बुखार के केसेस आ रहे हैं, उसमें डेंगू के केसेस भी हैं, लेकिन ज़रूरी है कल कि आपको पता हो और आप ट्रीटमेंट लें और उसको डायग्नोज करवाएं कि क्या चीज़ है। इस तरह से अंदाज़ी दवा खाना बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे से ये और नुकसान। और वैसे भी हर उम्र में डॉक्टर बदल जाते हैं, यू नो। जैसे एक ज़माने में मतलब मेरा कोई और डॉक्टर था, बट फिर बाद में ज़माना आया तो चेंज हो गया डॉक्टर। नहीं, अब देखिए स्पेशलिटीज़ भी आ रही है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पेट का डॉक्टर है, एक जनरल फिजिशियन अब एक हद तक ट्रीट करेगा, उसके बाद हम रेफ़र कर देते हैं। तरीक़ेकार यही होना चाहिए। अब कोई हमारे पास जॉइंट पेन के साथ आता है, देखो और जॉइंट पेन जो है एक जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन एक हद तक ट्रीट करेगा, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हुआ, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको स्पेशलिस्ट के पास भेजें ताकि पेशेंट हम पे ट्रस्ट करके आ रहा है।